ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है गुड़गांव से अनिल जी का। अनिल जी बादशाहपुर में रहते हैं और अनिल जी का ये अनुभव जब आप सुनोगे तो आप कहोगे वाकई बाबा की लीला ऐसी भी है। अनिल जी बताते हैं इनके जीवन में बाबा का प्रवेश कैसे हुआ, ये पहले बाबा के बारे में क्या सोचते थे, धीरे धीरे इनकी मानसिकता कैसे चेंज हुई बाबा को लेकर, और ये जब शिरडी गए थे बाबा से क्या कहकर आए थे और उसके बाद क्या हुआ इनकी लाइफ में। हर पल हर क्षण बाबा ने किस तरह से नित नए चमत्कार किए और आज की डेट में यदि मैं कहूँ तो अनिल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों का दुख दूर करने का एक जरिया बन रखे हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही बहुत अच्छे, जिसे मैं बोलूँगी इंसान के बारे में बाबा के अनुभव बताने जा रही हूँ मैं उनके। तो सुनिए बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव। अनिल जी ने जो हमें बताया बाबा ने उनके साथ क्या किया, कैसे किया, किस तरह से किया। अनिल जी बताते हैं कि ये गुड़गांव में जो शिरडी धाम मंदिर है वहाँ जाया करते थे, लेकिन इसलिए नहीं जाया करते थे कि बाबा के प्रति इनकी बहुत भक्ति थी या श्रद्धा थी, बस दोस्त जाते थे तो चले जाया करते थे। ये बताते हैं ऐसे ही इनके दोस्त ने एक बार शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया और इनसे भी पूछा गया कि शिरडी चलोगे। पहले तो इन्होंने आनाकानी करी, मना किया, लेकिन फिर भी बाद में दोस्तों ने पुश किया तो इन्होंने कहा चलो चले चलते हैं। ये भी चले जाते हैं शिरडी। शिरडी में जाके समाधि मंदिर पहुंचते हैं और समाधि मंदिर में बाबा की मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति देखकर ये कहते हैं मेरे मन में कोई भक्ति या श्रद्धा तो थी नहीं, मेरे लिए वो सिर्फ एक मूर्ति थी। तो मैं अंदर गया, हाथ जोड़े श्रद्धा से या नहीं जोड़े थे ये मुझे आज भी याद नहीं, क्योंकि मन में बाबा के प्रति कोई विश्वास, श्रद्धा या उन्हें भगवान मानने जैसा ऐसा कुछ नहीं था। ये कहते हैं मंदिर से बाहर निकलता हूँ दर्शन के बाद और कहता हूँ आज के बाद मुझे यहाँ नहीं बुलाना और मैं नहीं आऊँगा यहाँ कभी शिरडी। एक तो वैसे ही इतना लंबा सफ़र शिरडी का, गुड़गांव से लेकर यहाँ तक की जो यात्रा रेल से करना मेरे लिए तो वही पैथेटिक, और इसके अलावा मैं हमेशा अपनी गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ और इतना लंबा सफ़र आज के बाद नहीं आऊँगा। और ये वापस अपने शहर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद इनका एक दोस्त बाबा की मूर्ति लेने जा रहा था राजस्थान रामगढ़। उसने अपने दोस्त से पूछा, यानी अनिल जी से पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे मूर्ति खरीदने। तो अनिल जी ने कहा दोस्ती यारी में कि हाँ चले चलता हूँ। ये भी चले जाते हैं रामगढ़ बाबा की मूर्ति खरीदने के लिए। ये कहते हैं वहाँ पे जब मूर्तियाँ देखी तो इन्हें भी बाबा की एक मूर्ति पसंद आ गई और ये भी बाबा की एक मूर्ति खरीद कर ले आए। लेकिन ये कहते हैं जब हमारे घर में वो मूर्ति आई तो रिश्तेदार पड़ोसियों ने कहा ऐसा करो जब मूर्ति ले ही आए हो तो इनकी स्थापना भी करा दो। ये कहते हैं लोगों ने कहा, इसलिए मैंने स्थापना भी करा दी मूर्ति की। जब बाबा की स्थापना हुई तो उसके बाद लोगों ने कहा जब स्थापना करा दी है तो एटलीस्ट भंडारा तो करा दो। तो ये कहते हैं अभी तो मूर्ति की स्थापना की है, इतनी जल्दी कहाँ से मिल जाएगा हलवाई जो भंडारा करा दो। लेकिन फिर भी जब लोग कहते हैं तो ये कहते हैं मैंने हलवाई को फ़ोन किया, हलवाई ने कह दिया कि हाँ बना दूंगा। तो कहते हैं चलो, हलवाई एग्री हो गया तो भंडारा भी हो गया, मूर्ति की स्थापना, भंडारा सब हो गया। ये कहते हैं फिर जब मूर्ति आ ही गई थी घर में, गा ही लिए थे बाबा घर में, तो थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती करने लगा, बाबा का दीपक जलाने लगा। ये कहते हैं कि ये वो वक्त था जब इनकी तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहा करती थी। ये कहते हैं
कि इनके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा करा रखा था कि जो सही नहीं हो सकता था। ये कहते हैं इनकी तबीयत कभी-कभी इतनी ख़राब हो जाया करती थी कि ये अंदर बाहर किया करते थे। ये कहते हैं सारे डॉक्टरों से मैं चेक करवा चुका था, लेकिन हर डॉक्टर कहता था कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी मेडिकल इश्यू तो नज़र नहीं आता बॉडी में। ये कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैं बीमार रहता था। एक दिन सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे लगा कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ और मैं सुसाइड करना चाहता था उस दिन कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, क्यों हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता था। उस दिन मैं अंदर बाहर कर रहा था। ये कहते हैं कि फिर अचानक से इनके मन में पता नहीं क्या हुआ, ये बाबा की मूर्ति के आगे बैठे और इन्होंने बाबा से कहा, बाबा यदि इतने दिन मेरे मन में कभी भी किसी भी पल एक श्रद्धा आई हो और मैंने आपको श्रद्धा से नमस्कार किया हो, दीपक जलाया हो, तो या तो आप मेरा ये दुख हर लो या तो फिर आप मुझे उठा लो। ये कहते हैं उस दिन इनके दुख का पारावार नहीं था, ये बहुत दुखी थे उस दिन। ये कहते हैं अचानक से थोड़ी देर बाद क्या होता है, बाबा की उस छवि से, बाबा की उस मूर्ति से एक रोशनी आकर इनके सीने पे टकराई और ये कम से कम अपने घर में ही 4 से 5 कदम की दूरी पे जाके गिरे। ये कहते हैं अचानक से कुछ मेरे शरीर में हुआ और उसके बाद मेरा शरीर बहुत हल्का फ़ील करने लगा और मुझे मानो ऐसा लगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। ये कहते हैं ये वो क्षण था, ये वो पल था कि मैंने अपनी बीवी को कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, अब मुझे बहुत हल्का फ़ील हो रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं है। ये कहते हैं लेकिन उस पल और उस क्षण मैं जान गया था कि कुछ तो शक्ति है इस बाबा में। ये कहते हैं मेरी आस्था और विश्वास उस दिन से बाबा के प्रति बढ़ा और मैं बाबा की घंटों-घंटों पूजा करने लगा। मैं बाबा की 1 डेढ़ घंटा पूजा करता और मेरे मन को शांति मिलती क्योंकि विश्वास तो जाग ही गया था। ये कहते हैं 2010 से लेकर इन्होंने बाबा की पूजा स्टार्ट कर दी। ये कहते हैं कि जब मैं बाबा की पूजा करने लगा काफ़ी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि बाबा और मेरा कनेक्शन बैठने लगा। मुझे बाबा अपने सामने दिखने लगे। मैं बाबा से बातें करने लग गया। ये कहते हैं कि जब ऐसे ही बातचीत मेरी बाबा से होनी शुरू हो गई, तो मैंने एक दिन बाबा से पूछा कि बाबा आपको क्या पसंद है, कौन-सा फल है, मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तो बाबा ने इन्हें अपना पसंदीदा फल बताया और ये दूसरे दिन बाबा के लिए फल लेकर आ गए। ये कहते हैं जब मैं बाबा के लिए फल लाया, बाबा ने खाया, उसके बाद दूसरे जब मैं आया तो मैं क्या देखता हूँ कि बाबा सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं और हनुमान जी उनके साथ हैं। ये कहते हैं अब ये सिलसिला तो दिन दिन बढ़ता जा रहा था। ये कहते हैं कि बाबा ने हनुमान जी की भी पसंद का फ्रूट मुझसे मंगा लिया। ये कहते हैं अब क्योंकि उस वक्त मेरा काम धंधा इतना अच्छा तो था नहीं, तो मैंने बाबा को बोला बाबा आप तो पूरी बारात लेकर आते जा रहे हो और मैं कहाँ से लाऊंगा। ये कहते हैं कि उस पल उस टाइम जब मैं बैठा होता था, एक तरफ बाबा बैठे होते थे, हनुमान जी बैठे होते थे और अदर भगवान होते थे, तो उस टाइम जब हम बात करते थे, तो मेरा शरीर पत्थर जैसा फ़ील मुझे होता था कि जैसे मेरा पैर, हाथ पत्थर जैसे हो गए। ये कहते हैं मैं दबाने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे हाथ-पैर दबाए नहीं जाते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे पत्थर हो गया है मेरा शरीर। ये कहते हैं कि ये चीज़ जब मैंने अपने घरवालों को बताई तो मेरे घरवालों ने भी जब मुझे टच करके देखा तो वाक़ई उस पल और उस क्षण में मेरा शरीर पत्थर की तरह होता था, ये उन्हें भी फ़ील हुआ। ये कहते हैं कि अब मैंने ये बात अपने किसी जानने वाले को बताई कि मेरे घर में बाबा आते हैं और इस तरह से मैं उनसे बात करता हूँ और जब मैं उनसे बात करता हूँ, जब वो मेरे पास होते हैं तो मेरा शरीर पत्थर की तरह हो जाता है। ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप बाबा से कहो कि आपका जहाँ स्थान है आप वहाँ चले जाओ। ये कहते हैं मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने बाबा को कहा कि आपका जहाँ स्थान है आप वहाँ वापस चले जाओ, आप वहीं जाके रहो। ये कहते हैं उस दिन के बाद बाबा मेरे पास नहीं आए। जैसे और भगवान के साथ आते थे, उन्होंने आना छोड़ दिया, वो फिर नहीं आए। ये कहते हैं
कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बाबा की पूजा और अच्छे से करना शुरू कर दी। बहुत अच्छे से मैं बाबा को और आस्था और विश्वास के साथ मानने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। ये कहते हैं 2012 की बात है। एक बार ऐसे ही मुझे लगा कि मेरी जो बेटी है उसकी फ्रेंड है और उसकी मम्मी मुझे दिखती है, जागती आँखों से उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, उनकी क्या तबीयत ख़राब है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, ये सब कुछ मुझे नज़र आने लगा। ये कहते हैं मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसकी मम्मी ऐसी है, जिन्होंने ऐसे कपड़े पहने? इनकी बेटी ने अपनी फ्रेंड से पूछा तो बात बिल्कुल सच निकली। ये कहते हैं मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या, मैंने कैसे जान लिया कि इनके साथ ऐसा चल रहा है। ये कहते हैं उसके बाद मुझे आभास होने लगा कि मैं लोगों के बारे में देख पा रहा हूँ। ये कहते हैं मैंने कोशिश करी एक दो लोगों के बारे में देखने की, और वाकई मैं जान पा रहा था, मैं देख पा रहा था। ये कहते हैं कि अब 2012 की बात है, बाबा ने उस पल मुझे कहा कि तेरे जो दिन थे वो अब सुधर गए हैं, जितना तेरा कल्याण करना था हो चुका है, अब तुम दूसरों की मदद करोगे। तो ये कहते हैं कि बाबा मुझे शर्म आती है, कहते हैं मुझे फील हुआ कि मुझे शर्म आती है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो ये सब कुछ बड़ा अटपटा लग रहा है। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, अब मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें लोगों की मदद करनी है। ये कहते हैं तब मैं पहले साईं धाम मंदिर जाया करता था, तो वहाँ पे जो भी दुखी होते थे या परेशान होते थे तो मैं उनकी मदद कर दिया करता था। मदद ऐसे कि इनका बाबा के साथ कनेक्शन होता था, जो भी परेशानी ये लोग बताते थे ये बाबा के सामने अर्जी लगा दिया करते थे, या बाबा से इनकी परेशानी बता देते थे और कनेक्शन बैठा देते थे, और उनके काम बनने लगे। धीरे धीरे लोगों को इनके घर के बारे में पता चला। ये कहते हैं फिर लोगों ने मेरे घर में आना शुरू कर दिया। अब लोगों के आने की संख्या कभी 20, कभी 40, कभी 50 बढ़ती जा रही थी। बाबा ने मेरा घर मंदिर की तरह बना दिया, लोगों के काम बनने लगे। ये कहते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो थक हार गए हैं अपनी परेशानियों को लेके, वो आते हैं मेरे घर के मंदिर में और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इन्होंने मुझे बताया, जब मेरी बात हो रही थी, कि दीदी अभी कुछ टाइम पहले ही 10 साल से जिनके घर में बच्चा नहीं हो रहा था, उनके बच्चा हुआ और उन्होंने आके यहाँ पे भंडारा कराया। इन्होंने मुझे 1-2 एक्सपीरियंसेस और बताए हैं, जो कि इन्होंने ये भी कहा कि जब दीदी वो आपको बताएंगे तब आप चैनल के साथ शेयर करना। बिल्कुल, लेकिन आप यकीन मानिए जो अनुभव इन्होंने मुझे बताए वाकई अंदर से प्रफुल्लित कर देने वाले, गदगद कर देने वाले थे कि मेरे बाबा की महिमा इतनी महान है, मेरे बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी लोगों के छोड़िए, आप इनका खुद का अनुभव देखिए। वो इंसान जो शिरडी में कह कर आया था कि मैं नहीं आने वाला वापस और कभी नहीं आऊँगा मैं यहाँ पे, वो बंदा आज की डेट में साल में 2 बार शिरडी जाना शुरू कर चुका है। इनका अपना एक ग्रुप है जिसके साथ लगभग 100 लोग हैं जुड़े हुए हैं। 100 लोगों को लेकर ये शिरडी जाते हैं साथ में। ये कहते हैं वहाँ पर हम रुकते हैं। ये बताते हैं कि बाबा के नित नए अनुभव मेरे साथ जुड़े लोगों के पास होते रहते हैं। ये बताते हैं कि बाबा की लीला, बाबा के चमत्कार तो हर पल हर क्षण लोगों के साथ होते हैं, और बाबा की हर लीला अपने में एक चमत्कारी लीला है। और सबसे बड़ी चमत्कारी लीला तो अनिल जी आपके साथ है, जो बाबा ने आपको अपना, जिसे बोलेंगे ना, एक मैसेंजर बनाया लोगों के दुख दूर करने का। यहाँ मैं ये बताना ज़रूर पसंद करूँगी आप लोगों के, भैया बताते हैं कि ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं। इनके मंदिर में लोग सिर्फ एक बॉटल पानी लेकर आते हैं, और जो भी बाबा को भोग लगाना होता है वो भोग लेकर आते हैं, और वो भोग उसी वक्त जो जो लाया होता है सबका एक साथ मिला दिया जाता है, सब में बांट दिया जाता है। बस ये कहते हैं करता मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन बस जो भी अपनी परेशानी मेरे पास तक लेकर आता है मैं अपने बाबा से बता देता हूँ और बाबा उनकी मुरादें पूरी कर देते हैं। मैं यहाँ पे यही कहूँगी अनिल जी कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिसे बाबा ने चुना लोगों के दुख दूर करने के लिए। आप एक ऐसा जरिया बने जो आज लोगों का दुख दूर कर रहे हैं।
थैंक्स टू अनिल जी हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए और बाबा के इतना प्यारे अनुभव बताने के लिए, और इसके अलावा हमें ये बताने के लिए कि आपसे जुड़कर आपके पास आके लोगों के दुख दूर होते हैं। अनिल जी, आपके अनुभव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सेवाएं आप आज लोगों को दे रहे हैं बाबा से कनेक्ट बिठाने की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा बाबा की कृपा, बाबा की अनुकंपा आप पर और हम सभी साईं डिवोटीज़ पर यूं ही बनी रहे। हम भी बाबा के नित नए चमत्कार देखें, बाबा हर पल हर क्षण हम लोगों को अनुभव कराए। और इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि बाबा जिसके संतान नहीं है उसे संतान देना, जो आज रोज़गार जॉब के लिए तरस रहे हैं बाबा उनकी जल्दी जल्दी जॉब्स लगाइए। बाबा जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते जल्दी से दिलवाइए, क्योंकि जिन बच्चों की शादी नहीं होती उनके माँ बापों का दुख आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है। जिनकी औलाद नहीं है वो कितना तरसते हैं बच्चों के लिए। बाबा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और इसी के साथ आप सभी साईं डिवोटीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।